सो वेलकम बैक फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जियोग्राफी का भी पार्ट है और इससे रिलेवेंट टॉपिक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस है उनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान, ये उसका प्रश्नोत्तरी सेट फर्स्ट है। इसके और भी सेट्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इससे जो रिलेवेंट हमारे सवाल हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई है कि कौन सी नदी है जो भारत में ही उसका उद्गम होता है और वो भारत में ही विलीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंबल नदी। जी हाँ, जो चंबल नदी है उसका उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही वो विलीन हो जाती है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज, भरे के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात ये है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। जी हाँ, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की है जो मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। जी यहाँ पे नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई कि जो कृष्णराज सागर बांध है जो कर्नाटक में स्थित है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। यहाँ पे कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है, कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गंगा नदी। जी यहाँ पे गंगा नदी जो है वो डॉल्फिन के घर के मतलब ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन
गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल, मुख्यतः गंगा नदी में, तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की कि जो अजमेर है वो किस नदी पर स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जहाँ पर लूनी नदी पर अजमेर स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसे दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, की बात की जा रही है कि जो आइजोल है वो किस नदी के तट पर स्थित है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तलावंग नदी के। जी हाँ, तलावंग नदी के तट पर आइजोल स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है, आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, आइजोल क्या है, वो मिजोरम राज्य की राजधानी है। यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइरियल नदी घाटी के पूर्व में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, बात की जो अलकनंदा और भागीरथी है वो कहाँ पे संगम करती हैं और उनकी जलधारा आगे जो गंगा नदी के नाम से बहती है, तो वो कहाँ करती हैं संगम, तो उसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। जी हाँ, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो दोनों नदियां हैं वो आपस में आके मिल जाती हैं और वहाँ से वो आगे गंगा के नाम से जानी जाती हैं। चलिए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, का एक्सप्लेनेशन है, भागीरथी नदी और अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरीन। जी हाँ, क्लोरीन जो है वो महासागरों में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, महासागर के जल में लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड 77.6% एंड मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4% एंड पोटेशियम सल्फेट 2.46% एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22% पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की जा रही है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है। पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। जी हाँ, पर ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा नदी से अधिक है, बट इंडिया में यानी भारत में वो केवल 916 मीटर की ही दूरी तय करती है। इसलिए गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।